Hello students, today we will learn about keywords definition of chapter 8 body movements class 6 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशन लर्न करेंगे। फर्स्ट है बैकबोन। बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स प्लेस्ड वन ओवर द अदर। स्टूडेंट जो हमारी कमर में बैकबोन होती है वो 33 स्मॉल बोन से मिलकर बनी है और ये स्मॉल बोन एक दूसरे के ऊपर अटैच होती हैं। सेकंड है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इट इज़ ए ज्वाइंट इन विच द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द होलो स्पेस ऑफ द अदर बोन। कि एक ऐसा ज्वाइंट है स्टूडेंट जिसमें एक बोन का राउंडेड सिरा फिट होता है दूसरी बोन के होलो स्पेस में, तो इससे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बन जाता है जो कि हमारे आर्म शोल्डर में अटैच होती है। नंबर 3 ब्रिस्टल्स। द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द बॉडी ऑफ अर्थवर्म आर कॉल्ड ब्रिस्टल्स। कि अर्थवर्म की बॉडी पर स्टूडेंट बिल्कुल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे वो मूवमेंट करने में बेटर ग्रिप कर लेता है सरफेस के साथ, तो उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ब्रिस्टल्स कहा जाता है। नंबर 4 कार्टिलेज। ए सॉफ्ट बोन विच इज फ्लेक्सिबल। कि एक ऐसी सॉफ्ट बोन स्टूडेंट जो कि फ्लेक्सिबल है, जो हमारे ईयर में होती है और जो ज्वाइंट्स होते हैं बोन्स के उनमें कार्टिलेज से ही बोन्स को ज्वाइंट किया जाता है, इज कॉल्ड कार्टिलेज। तो जो सॉफ्ट बोन है उन्हें ही कार्टिलेज कहा गया है। कैविटी। द होलो स्पेस इन द बोन इज कॉल्ड कैविटी। कैविटी का मतलब जो होलो स्पेस, खाली स्पेस है जो बोन्स के अंदर, उसे कैविटी कहा जाता है। नंबर 6 फिक्स्ड ज्वाइंट। ए ज्वाइंट इन विच बोन्स कैन नॉट मूव एट ऑल। कि एक ऐसा ज्वाइंट जिसमें बोन्स कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाती है, इज कॉल्ड फिक्स्ड ज्वाइंट। कि जो हमारा अपर जॉ है वो हमारे हेड बोन से फिक्स्ड ज्वाइंट से अटैच होता है, क्योंकि हमारा अपर जॉ मूवमेंट नहीं कर पाता है। नंबर 7 गेट ऑफ एनिमल्स। गेट का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि गेट इज ए पैटर्न ऑफ ए मूवमेंट्स। कि मूवमेंट की का एक पैटर्न है ऑफ द एनिमल्स। कि सभी एनिमल्स की जो मूवमेंट है वो डिफरेंट टाइप से होती है, जिसे हमने चैप्टर में स्टडी भी किया है, गेट ऑफ एनिमल्स कहलाता है। नंबर 8 हिंज ज्वाइंट। इट इज़ ए ज्वाइंट विच अलाउज ओनली ए बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। कि एक ऐसा ज्वाइंट जो केवल आगे और पीछे जाने की मूवमेंट करता है, जो हमारी एल्बो में है, जो हमारे घुटने में होता है, नी में, इसे हिंज ज्वाइंट कहा गया है। नंबर 9 मसल। कि मसल क्या है? मसल इज ए सॉफ्ट टिश्यू। अब टिश्यू क्या है स्टूडेंट? टिश्यू जो है हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो जब ग्रुप बनाते हैं तो उसे टिश्यू कहा जाता है। तो टिश्यू ही मसल्स कहलाती हैं। कि मसल्स इज ए सॉफ्ट टिश्यू फाउंड इन मोस्ट ऑफ एनिमल्स। ज़्यादातर एनिमल्स की बॉडी में मसल्स पाई जाती हैं। नंबर 10 आउटर स्केल्टन। द आउटर फ्रेमवर्क ऑफ द कॉकरोच बॉडी। कि कॉकरोच की बॉडी के ऊपर एक आउटर फ्रेमवर्क होता है जो उसे प्रोटेक्शन देता है, इज कॉल्ड आउटर स्केल्टन। नंबर 11 पेल्विक बोन्स। द हिप बोन इज आल्सो नोन एज पेल्विक बोन। कि हमारी बॉडी की जो हिप बोन है, जो हमें सिटिंग करने में हेल्प करती है, हमारी जब हम बैठते हैं तो हमारी हिप बोन हमें हेल्प करती हैं, तो इन्हें पेल्विक बोन कहा गया है। नंबर 12 पिवोटल ज्वाइंट। द ज्वाइंट वेयर आवर नेक ज्वाइंट्स द हेड इज कॉल्ड पिवोटल ज्वाइंट। कि हमारी जो नेक है हमारे हेड से अटैच है, तो उस ज्वाइंट को पिवोटल ज्वाइंट नाम दिया जाता है। रिब केज। द चेस्ट बोन एंड द बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स। कि हमारी चेस्ट की बोन और हमारी बैकबोन दोनों मिलकर एक बॉक्स टाइप
केज बनाती हैं, बॉक्स बनाती हैं, दिस इज़ कॉल्ड रिब केज, इसी बॉक्स को रिब केज कहा जाता है। नंबर 14, शोल्डर बोन्स। द टू बोन्स ऑफ द शोल्डर्स, कि हमारे शोल्डर में मेन 2 बोन्स होती हैं, इन्हीं 2 बोन्स को आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स कहा गया है। स्केल्टन, द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्केल्टन, कि हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है उसे ही स्केल्टन कहा जाता है। लास्ट स्टूडेंट, स्ट्रीम लाइंड, इट इज़ ए शेप दैट डिक्रीजेज द फ्रिक्शन, कि एक ऐसी शेप, बॉडी की ऐसी शेप होती है स्टूडेंट जो कि फ्रिक्शन को डिक्रीज करती है। अब फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स होता है स्टूडेंट, जिसे हम हायर क्लासेस में सीखेंगे, कि उस फ्रिक्शन को डिक्रीज करती है बिटवीन ए फ्लूड, फ्लूड का मतलब क्या? एयर एंड वाटर को फ्लूड कहा जाता है, एंड एन ऑब्जेक्ट दैट पासेज थ्रू इट, कि कोई ऑब्जेक्ट स्टूडेंट जो कि फ्लूड में से पास होता है, जैसे एयर में से या वाटर में से, जैसे फिश है, फिश वो ऑब्जेक्ट है जो कि वाटर में से पास होती है, यानी वाटर में स्विम करती है, तो उसकी शेप स्ट्रीमलाइंड होती है। तो फिश की शेप स्ट्रीमलाइंड होने से वाटर में इजीली मूवमेंट कर पाती है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है इस शेप की वजह से। तो स्ट्रीमलाइंड क्या है? इट इज ए शेप। सो स्टूडेंट, आज आपको ये कीवर्ड्स की डेफिनेशन अपनी फेयर नोटबुक में नोट करनी है और इन्हें अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।